चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। 4 से 6 जनवरी के बीच हो सकता है विधानसभा का शीतकालीन सत्र। आज सीएम सुक्कू की बैठक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर कुछ अपडेट सामने आई है। सूत्रों से पता चला है कि शीतकालीन सत्र 4 से 6 जनवरी के बीच आयोजित हो सकता है। हालांकि शीतकालीन सत्र की तैयारियां पहले से ही हो चुकी है, क्योंकि पहले इस महीने इस सत्र को धर्मशाला में आयोजित किया जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिस कारण शीतकालीन सत्र को स्थगित कर दिया गया। चूंकि अब सीएम स्वस्थ हो चुके हैं और शिमला लौट चुके हैं, ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही शीत सत्र का आयोजन हो जाए। माना जा रहा है कि 4 से 6 जनवरी के बीच नई विधानसभा का पहला सत्र आयोजित हो जाए। उधर आज मुख्यमंत्री के 6 विभागों के साथ बैठक होने जा रही है, जिसमें सीएम सुक्खू नए निर्देश जारी कर सकते हैं। नई सरकार में अब भर्तियों की उम्मीद। टीजीटी के 1587 प्रिंसिपल के 1100 पदों सहित 3000 पद खाली। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में करीब 3000 पदों पर रिक्तियां चल रही है। प्रदेश में क्योंकि सत्ता परिवर्तन हो चुका है, तो ऐसे में नई सरकार में अब इन खाली पदों को भरने की उम्मीद जगी है। इसमें टीजीटी, जेबीटी प्रिंसिपल सहित कॉलेज कैडर की भर्तियां शामिल हैं, जिन्हें प्राथमिकता से भरे जाने की जरूरत है। वहीं भाजपा सरकार में भी शिक्षा विभाग ने इन भर्तियों को भरने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इन्हें मंजूरी नहीं मिल पाई है। अब नई सरकार से उम्मीद है कि कैबिनेट में इन भर्तियों को मंजूरी मिलेगी। इसमें कमीशन और बैच वाइज आधार पर 1587 टीजीटी पदों को भरने के लिए प्रदेश सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। वहीं प्रारंभिक शिक्षा विभाग की तरफ से इस बारे में प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें टीजीटी की भर्तियां करने के लिए अप्रूवल मांगी गई है। कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से यह भर्तियां होनी है। वहीं आपको बता दें कि इसमें 50% पद बैच वाइज और शेष 50% पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर बोला हमला, कैबिनेट के निर्णय पलटना असंवैधानिक, देंगे चुनौती। नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार उन विधायकों की सिफारिश पर दफ्तर बंद कर रही है, जिनकी अब तक शपथ नहीं हो पाई है। भाजपा विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कैबिनेट के निर्णय को इस तरह से पलटना गैरकानूनी व असंवैधानिक है। वहीं भाजपा इसे अदालत में चुनौती देगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब किसी सरकार ने पहले कार्यकाल की शुरुआत में जन विरोधी निर्णयों से की हो। सरकार बनने के लगभग 14 दिन हो गए, अब तक कांग्रेस सरकार कैबिनेट का गठन नहीं कर पाई। अगर ऐसे ही हालात रहे तो फिर हिमाचल में मिशन लोटस को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। डिनोटिफिकेशन को लेकर विपक्ष के हल्ले पर बोले उप मुख्यमंत्री, सिर्फ दिखाने के लिए प्रदर्शन कर रही भाजपा। हिमाचल प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा प्रहार किया है। मुकेश अग्निहोत्री ने यहां जारी एक बयान में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन केवल दिखावा है और यह प्रदर्शन गालिब दिल को बहलाने के लिए यह ख्याल अच्छा है। वहीं मुकेश ने कहा है कि हमें काम करना है, फालतू की चीजों पर ध्यान नहीं देना है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उन्होंने अंतिम समय में केवल घोषणाएं की है। अब हम इच्छा शक्ति के साथ काम कर रहे हैं और जो घोषणाएं बिना बजट के, बिना प्रशासनिक अनुमति के ही है, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे दफ्तर हैं जिनमें स्टाफ है, जिनकी प्रशासनिक व वित्तीय अनुमति है, उन्हें जारी रखा गया है। वहीं प्रदेश में जनता की जरूरत के अनुसार जो कार्यालय डिनोटिफाई किए गए हैं उन पर पुनर्विचार किया जाएगा। जहां मापदंड पूरे होंगे और जनहित में जरूरत होगी उनको खोला जाएगा। भाजपा ने डाला 3000 करोड़ का बोझ, दफ्तर बंद करने के हो हल्ले पर मुख्यमंत्री का विपक्ष को जवाब। हिमाचल लौटते ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरे रंग में नजर आए। उनकी गैरहाजिरी में जो भी सवाल प्रदेश में उठ रहे थे, उन्होंने सिलसिलेवार सबका जवाब दिया। संस्थानों को बंद करने के मामले पर उन्होंने विपक्ष को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष कोर्ट जाना चाहता है तो वह बेहिचक जा सकते हैं, वह अब इस मामले का जवाब कोर्ट में ही देंगे। वहीं प्रदेश सचिवालय में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने 4.5 साल खामोशी से काट दिए। वहीं प्रदेश में कोई भी कार्यालय खोलने के बारे में विचार नहीं किया। जब चुनाव का वक्त आया तो 590 संस्थान खोल दिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल में अब तक जितने भी पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी ऐसे कदम नहीं उठाए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चपरासी चला रहे थे। प्रदेश सरकार इन संस्थानों को आगे चलाती रहेगी तो 3000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि 75,000 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल पर है। मां ने मोबाइल पर गेम न खेलने के लिए डांटा तो 10 साल के बच्चे ने कर ली आत्महत्या। मां ने मोबाइल पर गेम खेलने के लिए जरा सा डांट क्या दिया, 10 साल के बच्चे ने मौत को गले लगा लिया। मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ का है, जहां बच्चे ने यह खौफनाक कदम उठाया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि हुसैनगंज ने चितवापुर में 40 वर्षीय कोमल अपने 10 साल के बेटे और 12 साल की बेटी के साथ रहती है। कोमल के पति की मौत हो चुकी है। उसका 10 वर्षीय बेटा आरुष दिन भर मोबाइल पर गेम खेलता रहता था और स्कूल भी नहीं जाता था। घटना वाले दिन भी आरुष फोन पर गेम खेल रहा था, जिस पर मां ने उसे डांटा और फोन छीन लिया। इसके बाद आरुष अपने कमरे में चला गया और अंदर से बंद कर लिया। काफी देर
देर बाद जब माँ ने आरुष को पुकारा तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। इसके बाद जब दरवाजा तोड़कर देखा तो आरुष फंदे से लटका हुआ था। आनन फानन में आरुष को उतारा गया तो देखा कि उसकी मौत हो चुकी है। वहीं पुलिस के मुताबिक बच्चा मोबाइल पर गेम खेलता रहता था, जिसके लिए माँ ने उसे डांटा था। इसी से नाराज बच्चे ने आत्महत्या कर ली। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में नए सत्र से फीस रिफंड पॉलिसी लागू होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इस बारे में सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस पॉलिसी को हर हाल में शिक्षण संस्थानों को लागू करना होगा। इसमें यूजीसी की गाइडलाइन को फॉलो करने को भी कहा गया है। वहीं यूजीसी के निर्देश के बावजूद कुछ यूनिवर्सिटी ने छात्रों को फीस वापस नहीं की। साथ ही एडमिशन कैंसिल करवाने पर उनकी फीस का एक बड़ा हिस्सा संस्थान वापस नहीं कर रहा है। इस तरह की कई शिकायतें के बाद यूजीसी ने सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी जारी की है। वहीं यूजीसी ने कहा है कि हर यूनिवर्सिटी को फीस रिफंड पॉलिसी को लागू करना होगा। साथ ही छात्रों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी वापस करने होंगे। कोई भी शिक्षण संस्थान छात्रों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वापस देने से इनकार नहीं कर सकता है। वहीं यूजीसी ने कहा कि जो संस्थान इन नियमों का उल्लंघन करेगा उनको मिलने वाली ग्रांट पर रोक लगा सकती है। 2500 छात्रों को मिलेगी फ्री कोचिंग। सरकारी स्कूल की छात्राओं निःशुल्क कर सकेंगे जेईई नीट की तैयारी। राज्य के सरकारी स्कूलों से पढ़ने वाले 2500 छात्रों को शिक्षा विभाग की ओर से निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। शिक्षा विभाग अवंती फाउंडेशन की मदद से छात्राओं को 10वीं कक्षा के बाद जेईई और नीट की मुफ्त कोचिंग देने जा रहा है। इसके लिए सभी स्कूलों के डिप्टी डायरेक्टर को निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया कि छात्रों को इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 4 महीने छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी, जिसमें हफ्ते के 3 दिन उनकी कक्षाएं लगेंगी। इसी सप्ताह से यह कक्षाएं शुरू भी कर दी जाएंगी। गौर रहे कि प्रदेश के स्कूलों में अब विंटर वेकेशन शुरू होने वाली है। ऐसे में छात्राएं घर बैठकर कोचिंग में भाग लेकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकती है। इसके लिए उनके पास पर्याप्त समय भी होगा। इसके साथ ही वे नीट की तैयारी के लिए अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकती है। दिल्ली से कांगड़ा का हवाई सफर महंगा। विमान कंपनियां 10 से 15 हजार रुपये तक किराया बढ़ाने की कर रही तैयारी। क्रिसमस के बाद अब पर्यटकों ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है। नववर्ष के आगमन के चलते दिल्ली से गगल हवाई अड्डे से आने वाले यात्रियों को हवाई सफर के लिए 2 गुना महंगी टिकट खरीदनी पड़ेगी। वहीं विमान कंपनी ने टिकटों के दाम में भारी बढ़ोतरी कर दी है। इससे सैलानियों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। बड़े शहरों में काम करने वाले लोग अक्सर फ्लाइट या फिर ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर लोग महीनों पहले ही फ्लाइट की टिकट बुक करवा लेते हैं। वहीं आपको बता दें कि क्रिसमस हो या नववर्ष से अन्य त्योहारों पर विमान कंपनियां हवाई टिकट के लिए किराए में भारी इजाफा कर देती है। हरियाणा के सैलानियों का क्रिसमस पर शिमला के रीच पर हुड़दंग। पुलिस से भिड़े हाथापाई। जहां हिमाचल प्रदेश के शिमला के रीच मैदान पर रविवार को दिन भर क्रिसमस का जश्न चलता रहा। हजारों की संख्या में पर्यटकों ने दिन भर रीच पर मस्ती की, लेकिन रात को कुछ हुड़दंगियों ने रंग में भंग डाल दिया। कुछ पर्यटक पुलिस से उलझ गए। हरियाणा के जींद से करीब आधा दर्जन सैलानी पुलिस से हाथापाई कर उतर आए। पुलिस के लाख समझाने के बाद भी यह नहीं समझे और पुलिस से बदतमीजी करते रहे। आखिर में पुलिस ने इन हुड़दंगियों को उठाकर थाने ले गई। हिमाचल सीएम सुक्खू और उनकी पत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी। पूर्व बीजेपी मंत्री और समर्थकों के खिलाफ शिकायत। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी पत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी के चलते शिमला में शिकायत दर्ज करवाई गई है। छात्र संगठन एनएसयूआई ने शिमला के बालूगंज थाना में यह शिकायत दर्ज करवाई है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि भाजपा के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक विक्रम सिंह और बीजेपी मंडल के खिलाफ एनएसयूआई ने शिकायत दर्ज करवाई है। एनएसयूआई ने मांग की है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी करने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। बैजनाथ में नगरोटा के युवकों की कार का एक्सीडेंट। तंगरोटी के 30 वर्षीय युवक की मौत, 4 गंभीर घायल। बैजनाथ के चौबिन चौक के समीप हादसा होने से एक युवक की जान चली गई और 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे देर रात 2 बजे पेश आया। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 5 युवक ऑल्टो कार में नगरोटा से बैजनाथ के लिए आए थे और मंदिर बंद होने के कारण रात 2 बजे वापस जाने लगे। इसी बीच चौबिन चौक के समीप बैजनाथ पपरोला के मध्य बने पैदल मार्ग पर उनकी गाड़ी लुढ़क गई, जिससे गाड़ी में सवार 5 व्यक्ति घायल हो गए। घटनास्थल के पास रहने वाले 2 युवाओं और 108 एम्बुलेंस के चालक तथा साथ से गुजर रही एक बस की सवारियों ने इन लोगों को गाड़ी से निकालकर चिकित्सालय पहुंचाया और प्राथमिक उपचार दिया, जहां इनकी गंभीर हालत देखते हुए इन्हें टांडा अस्पताल रेफर कर दिया गया। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।